हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे पोको F4 5G की। इस फ़ोन में आपको तीन वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 27,999 रुपीज़। दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 29,999 रुपीज़। एंड तीसरा है 12GB रैम 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 33,999 रुपीज़। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है नेबुला ग्रीन और दूसरा है नाइट ब्लैक। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से इसकी पहली सेल पे ऑर्डर किया था एंड कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में फोन मिला है। तो चलिए अब बॉक्स को खोलते हैं। तो फोन आता है इस ब्लैक एंड येलो कलर के बॉक्स में। सामने की ओर आपको पोको F4 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पीछे भी आपको F4 की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पे फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल दी हुई है। मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है। उसी के साथ जो मेरे पास वेरिएंट है वो है नाइट ब्लैक कलर एंड स्टोरेज वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला। बाकी अगर फोन की स्टार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.840 एंड बॉडी की है 0.812 एंड यहाँ पे पड़ा हुआ है बॉक्स का MRP प्राइस 32,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 27,999 में। पीछे की ओर हमें दो सील्स लगे हुए मिल जाते हैं। तो चलिए अब इन्हें ब्रेक करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। एंड बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके अंदर हमें पीछे की ओर मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, पोको F4 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे रखा हुआ है एक ये छोटा सा पैकेट एंड इसके अंदर मिलता है हमें 3.5mm जैक वाला एडाप्टर। दैट मीन्स फोन में हमें 3.5mm जैक नहीं मिलता है बट बॉक्स के अंदर पोको ने ये एडाप्टर दिया है जो कि काफी अच्छी बात है। उसी के साथ यहाँ पे रखा हुआ है ये TPU केस। केस की क्वालिटी की बात करते हैं तो केस की क्वालिटी एवरेज है। बाकी अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। एंड लास्ट में बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक ये ट्रैवल अडाप्टर एंड सामने की ओर आप देख सकते हैं ये है 67 वॉट का एक फास्ट चार्जर एंड इस अडाप्टर की मदद से आप अपने फोन को काफी जल्दी चार्ज कर पाएंगे। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है पोको F4 5G पीछे से। यहाँ पे आपको पोको 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। यहाँ पे पड़ा हुआ है 64 मेगापिक्सल OIS AI ट्रिपल कैमरा। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है एंड अगर ओवरऑल फोन के डिजाइन की बात करते हैं तो इन हैंड फील फोन की काफी अच्छी है। इस फोन में आपको मिलता है ग्लास बैक एंड जो बैक है वो काफी शाइनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 195 ग्राम्स एंड इस फोन में आपको काइंड ऑफ बॉक्सी डिजाइन मिलता है। बाकी जो फोन की ओवरऑल डिजाइन है वो काफी प्रीमियम लगती है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड ट्रे मिल जाती है। उसके बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर एंड उसके बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है एंड इसी बटन के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है एंड उसके ऊपर आपको दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है एंड ऊपर की ओर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। दैट मींस यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड उसी के साथ IR ब्लास्टर भी आपको मिलता है। एंड अगर फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलती है एंड अगर सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड ट्रे मिलती है बट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि बेस वेरिएंट में ही आपको 128GB स्टोरेज मिलती है एंड ये है वो बैक कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं कि फिटिंग कैसी है। तो कुछ ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद। ओवरऑल जो कवर है वो साइड से काफी टाइट है एंड नीचे की ओर आपको पोर्ट प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है एंड कटआउट्स भी काफी बड़े हैं तो इजीली फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा। तो कवर की फिटिंग तो काफी अच्छी है बट कवर की क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव हो सकती थी। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले आती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। यहाँ पे आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव फास्ट रिफ्रेश रेट एंड उसी के साथ 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। बाकी ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो चलाने में काफी अच्छी लगती है, काफी स्मूथ है एंड कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको 1300 नेट्स की ब्राइटनेस मिलती है
एंड ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है HDR10+ को। पोको F4 5G में आपको मिलता है MIUI 13.0.2 का सपोर्ट, जो कि बेस्ड है Android 12 पे। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 870 एंड Adreno का 650 GPU मिलता है। बाकी यहाँ पे आप लोग अबाउट फोन सेक्शन देख सकते हैं। डिवाइस नेम है पोको F4। स्टोरेज की बात करें तो 128 GB टोटल है एंड ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ द बॉक्स 21.8 GB। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं तो वो है अप्रैल 1 2022 की। एंड अगर रैम की बात करते हैं तो ये मेरे पास 6 GB वाला वेरिएंट है एंड यहाँ पे आपको 2 GB की एडिशनल रैम भी मिलती है, तो इन टोटल आपको 8 GB की रैम मिलती है इस वाले वेरिएंट में। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, ई कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर, फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन सपोर्ट करता है 5G को एंड यहाँ पे आपको 10 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है, NFC का सपोर्ट है, नेविक का सपोर्ट है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, LPDDR5 रैम है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, OTG का सपोर्ट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फोन में मिल जाते हैं। उसी के साथ ये फोन IP53 रेटिंग के साथ आता है, तो बारिश वगैरह में अगर आपका फोन थोड़ा बहुत भीग जाता है तो इस फोन में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी आसानी से एंड काफी स्मूथ तरीके से स्विच कर देता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने काफी सारी एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में ऑलरेडी रन कर रखा है। फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इस फोन में काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। BGMI जैसे गेम्स को आप हाई सेटिंग्स में लगा के खेल सकते हैं। ये फोन 90 FPS तक सपोर्ट करता है BGMI को। तो ओवरऑल अगर आप एक गेमिंग फोन लेना चाहते हैं इस बजट में तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पोको F4 5G को चला के देखिए। बाकी अगर फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर एंड यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इस फोन से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तो काफी स्टेबल वीडियोस बनेगी। बाकी यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 119 डिग्री का एंड लास्ट में आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस मिल जाता है। बाकी अगर फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको सामने की ओर मिल जाता है पंच होल कैमरा। बाकी जो इस फोन का पंच होल कैमरा है वो काफी छोटा है एंड इसकी वजह से जो ओवरऑल डिस्प्ले का लुक है वो काफी अच्छा लगता है। बाकी ये है 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा एंड अगर बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की एक बैटरी मिलती है एंड मुझे ऐसा लगता है पोको को एटलीस्ट 5000 mAh की बैटरी देना चाहिए था, बट यहाँ पे मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको 67 वॉट का एक सुपर फास्ट चार्जर मिलता है एंड पोको ऐसा क्लेम करता है कि वो चार्जर इस फोन को चार्ज कर देगा सिर्फ 35 to 40 मिनट्स में। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेजॉन, स्पॉटिफाई एंड जिली करके एक एप्लीकेशन मिल जाती है। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। एंड अगर फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड मोर के ऑप्शन में आपको नाइट मोड, 64 MP मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, व्लॉग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, मूवी इफेक्ट्स, AI वाटरमार्क, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो एंड क्लोन मोड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी अगर फोन की वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन में 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड अगर फोन के कैमरा की बात करें तो कैमरा की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोटो के जो कलर्स हैं वो काफी अच्छे निकल के आए हैं एंड जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। बाकी इस फोन के कैमरा से खींचे हुए कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी पोको F4 5G की। अगर आप एक परफॉर्मेंस फोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट अराउंड 30,000 रुपीज है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इस फोन को एक बार चला के देखिए। यहाँ पे आपको काफी अच्छा प्रोसेसर मिलता है, फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, डिस्प्ले भी आपको काफी अच्छी मिलती है। इन द बॉक्स 67 वॉट का चार्जर मिल जाता है, कैमरा की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा एंड अगर आप इस फोन को खरीदना चाहें तो आप जरूर खरीद सकते हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड अभी के लिए फ्लिपकार्ट पे काफी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो अगर आप इस फोन को SBI के कार्ड से ऑर्डर करेंगे तो आपको इंस्टेंट 4000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन टोटल आपको ये फोन 24,000 रुपीज में पड़ जाएगा, जो कि मुझे लगता है एक स्टील डील है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।